सभी को राधे राधे। वेलकम टू इंस्पायर ट्रेडर। आज के दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा लर्निंग पॉइंट आपको सीखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मोमेंटम आज के दिन हुआ है। मार्केट ने काफ़ी बड़े बड़े मोमेंटम यहाँ पर किए हैं, और कैसे परफेक्ट पिन पॉइंट एंट्री आप मार्केट के अंदर कर सकते हो, ये चीज़ जानने को मिलेगी। और जब भी एक बहुत बड़े वॉलेटाइल मोमेंटम आपके फेवर में होते हैं, तब आप अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हो। मार्केट के अंदर कैसे आप अपनी साइकोलॉजी को, अपने रूल्स को, डिसिप्लिन को प्रॉपरली फॉलो कर सकते हो, ये सब चीज़ आपको यहाँ पर आज की वीडियो में सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पर लाइक और कमेंट ज़रूर करना। यहाँ पर आज के दिन जैसे इस रेजिस्टेंस एरिया के पास में हमने आकर के मार्केट में सेलिंग साइड के ट्रेड को प्लान किया है। प्रॉपरली व्यू यही है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ आएगा। इस एरिया के आसपास यहाँ पर अभी हमारी एंट्री हुई है। छोटा सा एक स्टॉप लॉस है, आपको चलो मैं दिखाने के लिए यहाँ पर लगा देता हूँ। ये एरिया के आसपास, अभी इसी एरिया के आसपास मार्केट काम कर रहा है। हो सकता है कि अभी देखो ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस एरिया के पास में आ चुका है, तो एसएल वगैरह वेट कर दे, बट नो इशू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट के अंदर जब एसएल होगा, छोटा एसएल होगा, जब टारगेट होगा तो बहुत बड़े बड़े टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि कल के दिन आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा टारगेट विथ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। तो ये चीज़ें मार्केट के अंदर काम करती है, आपको सर्वाइवल के अंदर हेल्प करती है, ताकि आप बड़े टारगेट मार्केट में अचीव करो, तो अब आप अच्छा पैसा कमा सको। और छोटे छोटे दिनों में जिस दिन लॉस है, छोटे छोटे एसएल आप मार्केट के अंदर आप देते चलो। तो अभी तो मार्केट में एक बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहे हैं। लॉजिक वगैरह मैं समझा देता हूँ प्रॉपरली। आज के दिन जैसे यहाँ पर रीज़न क्या है कि यहाँ पर सेल करने का, क्या है यहाँ पर न्यूज़ के कारण, न्यूज़ वगैरह है उसकी वजह से हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं? नहीं। थोड़ा सा दिक्कत अगर कोई चीज़ की अगर होगी, अगर आज के दिन हमारा घूम करके स्टॉप लॉस हिट करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ की वजह से हो सकती है कि न्यूज़ थोड़ी सी नेगेटिव है आज के दिन। तो न्यूज़ नेगेटिव होने के कारण यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट कई बार अपसाइड की तरफ चला जाए, या फिर होल्ड करके ही क्लोज कर दे। इस तरीके का सिचुएशन मार्केट करता है। बट जहाँ तक मेरा व्यू है, मार्केट न्यूज़ पर बार बार, सेम न्यूज़ पर बार बार रिएक्ट नहीं करता है कि ईरान यूएस वॉर पर बार बार रिएक्ट करेगा, तो उसके बेसिस पर काम करना चाहिए। प्राइजेक्शन कंप्लीट ये दिखाना चाह रहा है कि मार्केट यहाँ पर बुलिश हो चुका है इवन आफ्टर नेगेटिव। यहाँ पर देखो थोड़ा सा एक बार फेवर में आया, तो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो हालांकि कल के दिन काफ़ी अच्छी खासी नेगेटिविटी आई थी, सेलिंग आया मार्केट, यहाँ पर वापस गैप डाउन, वापस सेलिंग, और प्रॉपरली एक अच्छा खासा यहाँ पर सेलिंग बना करके मार्केट ने, यहाँ पर आप देखोगे तो प्रॉपर ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा था। इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ने क्या किया, रिस्पेक्ट किया। यहाँ पर बार बार सेलर एक्टिवेट किए। कंप्लीटली मेरा व्यू था कि इसका ब्रेकआउट करेगा, बट मेरा सेटअप नहीं बना था। सबसे इंपॉर्टेंट है, विदाउट एनी सेटअप आई विल नेवर ट्रेड, आई विल नेवर एंटर इन द मार्केट, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर आप एक डिसिप्लिन के साथ में, एक रूल के साथ में मार्केट में ट्रेड नहीं करोगे, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप चाहे कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, एक्चुअली में आपको कितना भी नॉलेज हो, आप मार्केट में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका पर्टिकुलरली डिसिप्लिन रूल नहीं है, आप सिर्फ पैसे पर फोकस कर रहे हो। और अगर आप मनी ओरिएंटेड हो तो मार्केट में काम नहीं चलेगा। अगर आप रूल ओरिएंटेड हो, डिसिप्लिन ओरिएंटेड हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बहुत मिनिमल नॉलेज के साथ में, बहुत सिंपल नॉलेज के साथ में भी आप मार्केट के अंदर डेली बेसिस पर पैसा कमा सकते हो। तो यहाँ पर अभी बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर रिजेक्शन वगैरह दिखाया, सेलिंग वगैरह दिखाने के बाद में इसी एरिया का अच्छा खासा ब्रेकआउट किया, वापस इसी एरिया को होल्ड किया, फर्दर यहाँ पर प्राइजेशन वगैरह बनाया, और सेलिंग वगैरह फर्दर यहाँ पर होल्ड करके अभी नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो व्यू यही है कि मार्केट जैसे इस एरिया का जैसे ब्रेकआउट वगैरह किया है, तो ये फेल होकर के कंप्लीट नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्केट है। प्रीवियस डे के अंदर भी सेलिंग आई है, उसके फेवर में ओपन हुआ है, वापस यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो नेगेटिव मार्केट में इतनी आसानी से ब्रेकआउट काम नहीं करते, मार्केट वापस ब्रेकआउट फेल करके कंप्लीट डाउनसाइड रिवर्स हो जाता है। हालांकि अभी आपको लग रहा होगा कि रेजिस्टेंस देख करके सेल कर रहे हैं, नहीं। रेजिस्टेंस देखने का रीज़न ये नहीं है कि रेजिस्टेंस दिखा तो सेल कर दिया है। रीज़न ये है कि मार्केट में ये जो जिस तरीके से प्राइस ने बिहेव करते हुए अपसाइड का मोमेंटम किया है, यहाँ पर जैसे अपसाइड बना करके मार्केट प्राइजेशन बना रहा है, तो ये प्राइस कंप्लीटली लग रहा है कि सस्टेन नहीं करेगा, अपसाइड मार्केट डाउनसाइड की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आज के दिन ऐसे लिए घूम करके हिट करता है, मैं एक ही कारण आपको बताऊंगा, न्यूज़ है यहाँ पर मार्केट के अंदर, इसलिए मार्केट या तो होल्ड करेगा या बाइंग के अंदर जाएगा, थोड़ा बहुत सेलिंग में नहीं आ पाएगा। सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ को अगर रिस्पेक्ट करेगा तब। हालांकि मेरा इतना व्यू नहीं है कि न्यूज़ को इतना आज के दिन रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सेम न्यूज़ बार बार मार्केट में रिएक्ट नहीं करती है, और ऑलरेडी ये रिएक्ट कर चुका है मार्केट गैप डाउन में, तो बार बार रिएक्ट नहीं करेगा।
तो उसके बेसिस पर मार्केट मूव कर सकता है। तो अभी देखते हैं, देखें मार्केट डे लो तक आएगा तब यहाँ पर टारगेट वगैरह बुक करेंगे, अदरवाइज मार्केट इस एरिया पर आएगा तो एक छोटा सा एसएल होगा, या फिर इस एरिया तक आएगा तो हमारा टारगेट होगा। बीच के अंदर हम यहाँ पर कोई भी नहीं निकलेंगे। मार्केट घूम के एसलेट कर देगा तो मैं आपको पहले रीज़न बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ की वजह से कि नेगेटिव न्यूज़ है तो लोग हो सकता है कि यहाँ पर कुछ सेलिंग हो रही हो और उसके बाद में मार्केट उनको ब्रेकआउट के अंदर सबको निकाल दे। बैंक निफ्टी को भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी आप देख सकते हो प्रॉपरली। मुझे तो बहुत ही अच्छा खासा चार्ट बनते हुए दिख रहा है बैंक निफ्टी का, काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर प्राइजेशन वगैरह बनाया है। बट ये एक अकॉर्डिंग टू मी ये दिस इज़ नॉट सस्टेन, मार्केट विल रिवर्स कंप्लीटली यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से प्राइस यहाँ पर स्विंग बनाए हुए हैं, एज सून जैसे भी कोई स्विंग के नीचे निकलेगा मार्केट में अच्छे खासे स्टॉप लॉस कट होना शुरू होंगे और मार्केट में फॉलो थ्रू मिलते हुए एक बड़ा डाउनसाइड का मोमेंटम यहाँ पर आ सकता है। तो आराम से अभी बैठना है, देखते हैं देखें क्या करता है मार्केट, लेट्स सी। तो अभी जिस एरिया से हमारी एंट्री हुई निकलना वगैरह जस्ट स्टार्ट हुआ है, कोई खास बड़ा मोमेंटम तो अभी नहीं आया है, पर जस्ट वेट करते हैं। तो अभी तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा मोमेंटम जस्ट स्टार्ट हुआ है करना। तो जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ पर एग्जैक्ट टॉप के आसपास हमारी मार्केट में एंट्री हुई थी और कंटिन्यू मार्केट ने हमारे फेवर में मोमेंटम किया। यहाँ पर एक अच्छा खासा इस एरिया के आसपास, इस कैंडल के आसपास आते आते यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक किया था, टारगेट वगैरह बुकिंग हुई थी। सारी चीज़ें मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर कंप्लीटली शेयर कर दिया था, लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर भी शेयर किया था। तो मार्केट उसके बाद में आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट और कुछ लर्निंग पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। यहाँ पर आप देखो जितना बड़ा मोमेंटम हमने यहाँ पर कैच किया, अगेन इतना बड़ा मोमेंटम सिर्फ एक कैंडल के अंदर, और फिर उसके बाद में यहाँ पर आप सेलिंग देखो कितना ज़्यादा वॉलेटाइल मोमेंटम आज के दिन हुआ है। 500 पॉइंट एग्जैक्ट टॉप से मार्केट यहाँ पर गिर चुका है, बहुत ही बड़ी सेलिंग है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, साइकोलॉजी। अब ये चीज़ आप यहाँ से लर्निंग पॉइंट ही समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। आपको लगता है कि यार मैंने टॉप पर एंट्री की आज के दिन, मैंने बहुत परफेक्ट जगह एंट्री की, मार्केट के अंदर मैंने अपने रूल पर एंट्री की और मार्केट ने एक अच्छा खासा डिसेंट हमें टारगेट दिया, बट काश मैं अगर यहाँ पर इतने बड़े टारगेट के लिए वेट करता तो सोचो आज के दिन मुझे कितना बड़ा प्रॉफिट होता। ये एक साइकोलॉजी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आपका पूरा ट्रेडिंग करियर ख़त्म कर सकता है। रीज़न कि यहाँ पर आपको ये इतने बड़े मोमेंटम होते हुए दिखते हैं कि इतना बिग मोमेंटम मार्केट के अंदर हुआ है, यहाँ पर हमारी एंट्री भी सही है बट हम पहले ही मार्केट के अंदर निकल चुके हैं। अब ये क्या करेगा, आप यहाँ पर जाकर पैसे को कैलकुलेट करोगे कि आज मैं एक लॉट पर भी ट्रेड करता तो मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट होता वगैरह वगैरह, क्योंकि मैं स्टार्टिंग टाइम के अंदर सब चीज़ें करके देख चुका हूँ। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग माय एक्सपीरियंस विथ यू कि मार्केट ऐसे काम नहीं करेगा जैसे आप सोचोगे। आपको लगेगा सही सही चीज़ थी, एकदम मैं बैठा रहता तो बड़ा प्रॉफिट होता है एट द एंड ऑफ द डे, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये एक दिन इतना बड़ा मोमेंटम आप मुझे बताओ कब हुआ है, इससे पहले कोई भी चार्ट में जाकर के दिखाओ। कल के दिन यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक मोमेंटम कैच किया था और यहाँ पर आप देखोगे ये मोमेंटम, तो ये 100 पॉइंट का है और ये पहली कैंडल जो बनी यहाँ पर इतनी, ये एक खुद एक कैंडल ही 100 पॉइंट की पूरी है। दूसरा कोई भी बड़ा मोमेंटम दिखाओ कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर नो, कहाँ पर, कहीं पर भी पूरे दिन के अंदर कहीं बहुत बड़ा वोलेटाइल मोमेंटम हमें देखने को मिला हो। ये एक दिन यहाँ पर हमें सेलिंग का ये एक बहुत बड़ा मोमेंटम एक दिन काफ़ी दिनों बाद में, और भी आप कंटिन्यू पीछे चलते जाओ, कंटिन्यू यहाँ पर दो काफ़ी दिनों बाद और बड़े मोमेंटम, ये सारे मोमेंटम हमने टॉप से कैच किए हुए हैं। सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में ऑलरेडी ट्रेड्स के अंदर शेयर किए, ये वाले भी। तो और चलते हैं, देखो कितने दिनों के अंदर बड़े मोमेंटम हो रहे, बहुत बड़े मोमेंटम, यहाँ पर 3, तो कितने कितने दिनों में हो रहे, लगभग अगर 6, 7, 8 ट्रेडिंग सेशन भी आप ट्रेड करते हो उसके बाद में जाकर एक दिन होता है। तो अब आप ऐसे के अंदर ये साइकोलॉजी रखोगे कि चाहे मुझे 6, 7 दिन लगातार लॉस हो जाए बट एक दिन ही मैं यहाँ पर सब कवर कर लूँगा, तो ये कभी नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा, आप बहुत बड़े प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो और यहाँ पर अगर आप बहुत बड़े प्रॉफिट के बारे में सोचोगे तो जब 6-7 दिन लगातार आपके लॉस होंगे, क्योंकि इसके चक्कर में आप 6-7 दिन लगातार लॉस ही करने वाले हो। आपको लगता है आप जितने तिकड़म लगा लो उतने लगा लेना, आप कभी भी प्रॉफिट के अंदर नहीं आ पाओगे उन 6-7 दिनों में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी दिन आपको 4,000 रुपये प्रॉफिट भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, तो आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है बड़ा प्रॉफिट। आपको लग रहा है 5 का 50 कैसे हो जाए, बस वो, तो आपको ये
5 भी फीका लगेगा, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। बट यहाँ पर अगर आप 5,000 का प्रॉफिट 6-7 दिन लगातार करो तो आप खुद सोचो कितना होता है, 35,000 रुपये होते हैं। बट अगर यहाँ पर सिर्फ आप एक दिन के बारे में सोचोगे तो क्या होगा, वो 5,000 का प्रॉफिट वापस रिवर्स हो जाएगा, आपको लॉस के अंदर, बड़े लॉस के अंदर, ट्रेड के अंदर एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि साइकोलॉजी फिर इंटैक्ट हो जाएगी, आप एग्जिट नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर बहुत बार आप प्रॉफिटेबल ट्रेड भी आपकी लूजिंग स्ट्रीक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और उससे क्या होता है, क्या सिर्फ आप इतने बड़े दिन के लिए आराम से आप ट्रेड कर पाओगे इतना परफेक्ट एंट्री होने के बाद? नहीं, क्योंकि 6-7-8 दिन आप जब लगातार ट्रेड करोगे, लॉसेज होंगे लगातार, तो आप खुद देख लेना उसके बाद में आपकी साइकोलॉजी कैसी होती है। आपकी साइकोलॉजी कंप्लीट ख़राब हो जाती है। 2-3 लगातार लॉस होते हैं तो हमारी भी हो जाती है इतने, इवन आफ्टर इवन सो मच एक्सपीरियंस। तो 6-7-8 दिन लगातार अगर इतने लॉस होंगे तो कोई भी ट्रेडर की साइकोलॉजी कंसिस्टेंट मार्केट में नहीं रह पाएगी। ये सोचते हुए कि मैं एक दिन में ही सब कर लूँगा, ये चीज़ नहीं चलेगी मार्केट में। आपको कंसिस्टेंसी पर फोकस करना है। मुझे अगर आप पर्सनली पूछो कितना रिग्रेट है, 0%, लिटरली 0% रिग्रेट है। ये मेरे हाथ से निकल गया, मुझे चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है और मेरा एक्सपीरियंस ये चीज़ कहता है कि आप अगर इस मोमेंटम को छोड़ करके आपको ये प्रॉफिट अच्छा नहीं लग रहा है और सिर्फ इसके लिए रो रहे हो, तो यहाँ पर होगा क्या कि आप आने वाले टाइम के अंदर इसी के चक्कर में इतने 10-20 ये ट्रेड छोड़ दोगे और ये भी हाथ से जाएगा, क्योंकि ये हाथ से निकल गया। छोटा प्रॉफिट आप कंटिन्यू लेते जाओगे, और छोटे की बात मैं नहीं कह रहा, यहाँ पर आप प्रॉफिटेबल आप देखोगे तो कितना आपको यहाँ पर देखो बेस्ड अपॉन रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हमें यहाँ पर मिला। ये हमारा लगभग 10 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर स्टॉप लॉस था। कैंडल के अंदर आपको दिख रहा है, ऑप्शन के अंदर 10 पॉइंट के आसपास से था। टारगेट वगैरह यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा इस पॉइंट के 84 पॉइंट यहाँ पर है, तो लगभग ऑप्शन के अंदर काफ़ी अच्छा खासा पॉइंट वगैरह यहाँ पर हमें देखने को मिला। यहाँ पर देखो स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का, यहाँ पर टारगेट 90 पॉइंट का, और एक्सपायरी का दिन सेम, जितने पॉइंट हैं उतने ही मिले हैं। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर उतनी ही मिलेगी अगर आप कंसिस्टेंसी मार्केट के अंदर फॉलो करोगे। बट अगर आप सिर्फ रैंडम तुक्के लगाने की कोशिश करोगे कि एक दिन बस एक दिन बड़ा मिल जाए, तो आई एम टेलिंग यू विथ माई एक्सपीरियंस कि आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। कंसिस्टेंसी को फॉलो करो, यू विल बी अ ट्रेडर, वेरी गुड ट्रेडर। बट अगर आप कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, रूल्स को ब्रेक करके सिर्फ वन डे फोकस करोगे, वन डे माइंडसेट आपका रह गया, तो आप कभी ट्रेडर बन नहीं सकते। इतना बड़ा कैंडल मोमेंटम दिखता है, बट होगा क्या, सपोज आपने यहाँ पर भी ट्रेड बनाई सॉरी, यहाँ पर भी आपने ट्रेड बनाई, मार्केट ने आपके फेवर में इतनी बड़ी कैंडल बनाई, 100 पॉइंट आपके फेवर में चल रहे हैं, आप यहीं पर एग्जिट कर जाओगे। इतना बड़ा मोमेंटम का क्या, कैसे आप कैच करोगे? नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत बड़े बड़े ट्रेडर भी नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ही मैं आपको एज ए ब्रदर, मैं आपको लिटरली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप चाहो तो इसको भी, नहीं यार इसको क्या पता है, ये क्या जानता है, हम कर लेंगे, या फिर हमने किया है, तो आप कब किया होगा मैं बताता हूँ। 10 लॉट पर अगर आप ट्रेड करते हो तो आप 1 लॉट पर कभी ट्रेड लोगे गलती से, तब जाकर आप इतने बड़े टारगेट को होल्ड करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपको उस 1 लॉट पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिमाग पर जो ज़्यादा साइकोलॉजी का नहीं है। बट 10 लॉट पर जब वो प्रॉफिट चलने लगेगा, आप गलती से भी होल्ड नहीं कर सकते, प्रॉफिट को भी होल्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक बार इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो यहाँ पर प्रॉफिट सडन भागता है और यहाँ पर रिस्क लगता है कि कहीं रिवर्स ना हो जाए, रिवर्स ना हो जाए। यू नो वेरी वेल बिकॉज यू आर ट्रेडिंग कॉन्स्टेंटली विद द मार्केट। सो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है, इसीलिए है कि एक दिन ये आया बट अगले दिन के लिए आपकी कंप्लीट साइकोलॉजी ख़राब करके चला जाएगा, तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते। इसीलिए कंसिस्टेंसी को फॉलो करो, रूल्स को फॉलो करो। हमने भी आज के दिन यहाँ पर टारगेट बुक किया, बट मेरा साइकोलॉजी कंप्लीट लेवल एकदम लेवल पर है, क्योंकि मुझे इतने बड़े मोमेंटम से कोई मतलब नहीं है। हमेशा वन डे माइंडसेट के बजाय कंसिस्टेंसी पर फोकस करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।